बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चूंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, इंदौर की ही बात करें तो इंदौर में कोरोना विस्फोट हुआ है। 137 नए पॉजिटिव केस सामने आ गए हैं। एसडीएम अक्षय मरकाम भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा इंदौर में कोरोना से एक की मौत भी हो गई है। ये भी जानकारी दे कि 1 दिसंबर को 2 मौतें भी कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। यहाँ पर तो इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस पाए जा रहे हैं। 137 पॉजिटिव केस यहां पर सामने आए हैं। एसडीएम अक्षय मरकाम भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इंदौर में कोरोना से एक की मौत भी अब तक हो चुकी है। इसके अलावा 21 दिसंबर को 2 मौतें भी हो चुकी हैं। तो इंदौर में कोरोना विस्फोट हुआ है। 137 नए पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। एसडीएम अक्षय मरकाम भी पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। तो एसडीएम अक्षय मरकाम भी पॉजिटिव हैं कोरोना की वजह से। इंदौर में कोरोना से एक की मौत हो चुकी है अब तक। और 21 दिसंबर की अगर बात की जाए तो यहां 2 मौतें हो चुकी हैं अब तक। तो देखिए कोरोना का कहर किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है। सीधा हेमंत का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, लगातार कहर के बीच एसडीएम भी अब पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल इंदौर की अगर मैं बात करूं तो इंदौर में 137 कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है वो आप बीते 24 घंटों में मिले हैं। 5 दिन में 5% जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो कोविड पॉजिटिव आए हैं। लगातार इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में प्रतिदिन जो है वो मरीज जो है लगातार 2 गुना बढ़ते जा रहे हैं। डबल जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो कोरोना के मरीज 8 से 10 आते थे, अब सीधा जो मरीज हैं आज 136 मरीज आए। 7000 की टेस्टिंग हो रही है। 7000 में से आज जो मरीजों की संख्या है वो 136 हुई है। हॉस्पिटलों की अगर बात करें तो 550 ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज है जिनका अलग अलग हॉस्पिटल में उपचार जारी है। देखिए, जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है वो लगातार यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में एक ही परिवार के 8 से 10 लोग जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। घर का अगर कोई एक सदस्य पॉजिटिव है तो उस पूरे परिवार की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग जो है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। तो उसके अंदर जो परिवार है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ रहा है, जिन्हें जो हॉस्पिटलाइज किया भी जा रहा है हॉस्पिटल में। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं वो अभी फिलहाल एसिम्प्टोमेटिक हैं, इसमें किसी की भी। लेकिन हेमंत, क्या इसको इस तरीके से समझा जाए, चूंकि नए साल की जो पार्टी हुई उसके बाद यहाँ पर जो लोग उसमें शामिल हुए और उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से उनका हुजूम जुड़ा, यहाँ पर उसके बाद जिस तरीके से हुजूम जुड़ता हुआ नजर आया, जो गैदरिंग हुई उसकी वजह से ही क्या लोगों के पॉजिटिव होने की संख्या बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल लगातार पिछले दिनों से जो आयोजन जारी हैं वो भले ही बाजारों की भीड़ की बात कर लें या 31 की जो पार्टियां बनी है उसके बाद 31 की पार्टी के बाद में जो है वो कोरोना विस्फोट यहाँ देखने को ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि 30 तारीख के बाद 1 तारीख को जो आंकड़ा सामने आया था वो भी चौंकाने वाला आंकड़ा था और आज जो आंकड़ा आया है वो भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाला आंकड़ा है। और लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज 2 गुना बढ़ते जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। इंदौर में जो लोग हैं वो अभी तक यहाँ पर इतने पॉजिटिव मरीज आने के बाद भी अवेयर होते नजर नहीं आ रहे। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ लोग जो है वो आज भी अभी भी बिना मास्क के यहाँ पर आपको घूमते हुए नजर आएंगे, जबकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार लोगों को अवेयर करने के लिए अपनी अपनी मुहिम चला रहा है। लेकिन ये मुहिम जो है वो कहीं स्थानीय तौर पर नज़र नहीं आ रही है। चौराहा है ये, सेंट्रल चौराहा, यहाँ पर कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो कोई रोक टोक नहीं की जा रही है। लोग बिना मास्क के अभी भी बाजार जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पहुँच रहे हैं। जबकि इंदौर जिला कलेक्टर ने साफ कहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से रोका जाए, रुके हुए और बड़े आयोजनों पे भी आने वाले समय में इंदौर में रोक लगाई जा सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन जो तस्वीरें आपके माध्यम से देख रहे हैं हेमंत, उन तस्वीरों से तो यही जाहिर हो रहा है कि भले ही कितनी भी रोक लगा दी जाए, कितनी भी जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाए, लेकिन लोग जागरूक होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपके पीछे भी तस्वीरें देखी कि लोग बिना मास्क के भी बाहर अभी भी निकल रहे हैं, घूम रहे हैं और कोरोना किस तरीके से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया हेमंत आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।
आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में तीसरी लहर के बीच कोरोना का कहर जारी है। अब दतिया कलेक्टर संजय कुमार और उनके परिवार के 5 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कलेक्टर की बेटी कल दिल्ली से लौटी थी। कोरोना के लक्षण दिखने पर कोरोना का सैंपल उनका लिया गया, जिसके बाद सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमित मिले सदस्यों में कलेक्टर, उनकी पत्नी, बेटी शामिल हैं। इससे एक दिन पहले एएसपी कमल मौर्य भी कोरोना संक्रमित मिले थे। अब दतिया में प्रशासनिक अधिकारियों तक कोरोना पहुंच गया है। कलेक्टर समेत परिवार के सभी सदस्यों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। उनको कोरोना के हल्के सिम्टम्स हैं। एहतियातन तौर पर सभी का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। तो देखिए कोरोना का जो कहर है किस तरीके से बढ़ रहा है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे कि जो मरीज हैं वो तो टेस्ट करवा ही रहे हैं जिनको हल्के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का क्या जो बाहर घूम रहे हैं। रवि रायकवार दतिया से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, दतिया के क्या हाल हैं, कितने केसेस यहां पर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये भी हमें जानकारी दीजिए क्योंकि अभी कलेक्टर भी पॉजिटिव पाए गए हैं, होम क्वारंटीन उनको रखा गया है। और क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, दतिया के जिला प्रशासन तक कोरोना की लहर पहुंच चुकी है। तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने काफी यहाँ अलर्ट कर रखा है। लोको टोको अभियान भी दतिया में चल रहा है और इसी के तहत जो कल रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि कलेक्टर साहब के परिवार और कलेक्टर सहित भी तकरीबन 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और पिछले 1 तारीख को जो रिपोर्ट आई थी उसमें एडिशनल एसपी दतिया श्री कमल सिंह मौर्य भी पॉजिटिव पाए गए थे। यह कहेंगे तीसरी लहर का जो रफ्तार है वो काफी तेजी से मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। इसी के तहत दतिया में जो एक्टिव केस है वो 13 बताया जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार रोको टोको अभियान भी यहाँ दतिया में चलाया जा रहा है। इसके अलावा लोगों में किस तरीके से वहां पर क्या लापरवाही लोगों की वहां देखने को मिल रही है, रवि? देखिए, लापरवाही की बात करें तो कल प्रभारी मंत्री का दतिया दौरा था। वहां देखा गया था कि जिन बच्चों को 15 से 18 वर्ष के जो बच्चों को टीका लगने थे, वैक्सीन लगनी थी, वहां भी बिना मास्क के बच्चे काफी देखे गए थे। लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और हर जगह रोको टोको अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी कर रहा है। लेकिन आमजन है फिर भी वहां का मास्क का उपयोग नहीं कर रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से उनको काफी समझाइश भी दी जा रही है और लोग उसका पालन के लिए भी उस तक दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि हर ओर लापरवाहियों का जो दौर है वो जारी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। दुर्ग से अब खबर, जहां कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारी। 2 विशेषज्ञ डॉक्टर, 2 मेडिकल ऑफिसर की भर्ती अब होनी शुरू होगी। 8 लैब टेक्नीशियन समेत कई और पदों पर यह भर्ती की जाएगी। 7 जनवरी को आवेदकों का इंटरव्यू लिया जाएगा। इच्छुक आवेदकों से आवेदन जो है वो मंगाए गए हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, चूंकि एक तरफ कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना से अब निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। दुर्ग से खबर आपको बता रहे हैं, 2 विशेषज्ञ डॉक्टर और साथ ही 4 मेडिकल ऑफिसर्स की यहां पर भर्ती की जाएगी।